क्षेत्रीय भाषा को लेकर बात रखी। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। दिशा में कार्य हो रहा है। भाषा के संदर्भ में, इतिहास के संदर्भ में, भारतीय ज्ञान परंपरा के संदर्भ में, उनके आधुनिकीकरण के संदर्भ में, तो उस दृष्टि से उन सभी का आकलन है कि ये उचित दिशा में कार्य हो रहा है। साथ ही भाषा विषय जो सभी भाषा, भारतीय भाषा राष्ट्रीय भाषा है और इसलिए ये लगातार सभी लोगों का आग्रह रहा, संघ के प्रेरित सभी विविध संगठन का, कि अपनी शिक्षा में सभी भारतीय भाषाओं का एक महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए। उच्च शिक्षा में भी होना चाहिए, माध्यम जो होता है मीडियम, उसमें भी भारतीय भाषाएं आनी चाहिए। तो इस दृष्टि से लोगों का सहमति बने, लोगों को जागृति हो, इसका भी प्रयास सब लोग कर रहे हैं। और स्वाभाविक रूप से कई सारे विशेषज्ञों से मिलकर और सरकार को भी अपने दृष्टि से वो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं, फॉलोअप कर रहे हैं कि इस दृष्टि से काम गति से आगे बढ़े और इस देश के सामान्य लोगों को उच्च से प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक अपनी अपनी भाषाओं में ये शिक्षा उपलब्ध हो। तो ये सारे प्रयासों के बारे में भी उन लोगों ने जानकारी इस बैठक में दी है। जैसा कि देश की सामाजिक और वर्तमान परिस्थिति के बारे में भी अपने अपने अनुभव बैठक में सभी लोगों ने बताए। जैसे पंजाब के परिस्थिति के बारे में भी अलग अलग संगठन जो वहाँ पर कार्य कर रहे हैं, उन्होंने विशेष तौर पर अपने अनुभवों को वहाँ साझा किया। सभी ने वहाँ चल रहे लगातार हो रहे मतांतरण के बारे में चिंता व्यक्त की है और जिसके कारण वहाँ सामाजिक जो उपद्रव बन रहा है उसके बारे में भी उन्होंने चिंता की। और साथ ही समाज के जो उपेक्षित वर्ग है या आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग है, उसके सहायता के लिए या उनके लिए जो कार्यक्रम अलग अलग संगठन चला रहे, जैसे सेवा भारती सेवा प्रकल्प चला रहे, विद्यार्थियों में विद्यार्थी परिषद कार्य कर रहा है, जागृति के काम कई सारे संगठन कर रहे हैं। तो इन सब कामों के बारे में भी सब लोगों ने अपने अपने अनुभव रखे हैं। और विशेषकर जो वहाँ पर नशा के कारण, ड्रग्स के कारण जो प्रभाव बढ़ रहा है और युवाओं में उसके प्रादुर्भाव के कारण बहुत सारे दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं, अब वो पटल पर भी आ रहे हैं, स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। तो उस पर बहुत गंभीर चिंता व्यक्त की है और सब लोगों ने अपने इन प्रयासों के बारे में भी बताया, कैसे वो युवाओं को इसके बारे में समझाने के लगातार अभियान ले रहे हैं, कैसे जो लोग इससे ग्रस्त हैं उनके लिए किस तरीके से काउंसलिंग किया जाए, रिहेबिलिटेशन के लिए क्या मदद की जाए, इसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं। और सरकार और विशेषकर पुलिस प्रशासन के साथ लगातार वो ये आग्रह बना रहे हैं, उसके लिए लगातार उनके साथ ये लगे हुए हैं कि कैसे ऐसे जो लोग हैं जो ड्रग के को प्रादुर्भाव को बढ़ा रहे, उन पर उचित कार्रवाई हो और इन बातों को रोका जाए। साथ ही बंगाल के बारे में भी विशेषकर लोगों ने चिंता व्यक्त की है और वहाँ कर विशेषकर घुसपैठी जो प्रादुर्भाव वहाँ पर हो रहा है, लगातार बांग्लादेश की परिस्थिति जब से बदल गई है वर्तमान की घटनाओं के बाद, और उसके बाद उसका एक प्रभाव वहाँ पर भी आया है। वहाँ बड़ी संख्या में जो अवैध तरीके से घुसपैठी नागरिक वहाँ रहते हैं बंगाल में, और उनके द्वारा भी जो उपद्रव किए जा रहे हैं और उनके तुरंत उसको रोकना अत्यंत आवश्यक है। हिंदुओं की सुरक्षा में बहुत सारी समस्याएं वहाँ पर आ रही है, लॉ एंड ऑर्डर के भी बहुत सारे प्रश्न वहाँ पर आ रहे हैं। तो इसके बारे में भी सबने चिंता व्यक्त की। समाज के ऐसे सभी लोगों के बीच में जाकर काम कर रहे हैं, वनवासी कल्याण आश्रम काम कर रहा है, अलग अलग जितने भी संगठन हैं वो भी काम कर रहे हैं। और सब लोगों ने ये बात के लिए विचार भी किया है कि लीगल तरीके से कई सारे कंप्लेंट्स भी फाइल की गई है। तो इन सब बातों पर लोगों ने अपने अपने अनुभव और विचार, चिंताएं बताई है और उनके प्रयास जो चल रहे हैं उसके बारे में अपने आग्रह भी उन्होंने रखे हैं। साथ ही नॉर्थ ईस्ट के बारे में भी, पूर्वोत्तर क्षेत्र के बारे में भी अपने अपने विशेष अनुभव सब लोगों ने बताए। सभी संगठन धीरे धीरे पिछले कुछ वर्षों में अब सारे ही संगठन का किसी न किसी स्वरूप में कार्य उन सारे प्रांतों में प्रारंभ हो गया है। और ये भी अच्छी बात है कि वहाँ पर धीरे धीरे जो अलगाव के आंदोलन चलते थे, लगातार हिंसा चलती थी या अलगाववादी तत्व काम करते थे, तो वो सब धीरे धीरे वो सारी बातें शांत हो रही है
और काफ़ी सारे क्षेत्र में एक प्रगति का विकास का